ये कहानी है दिल्ली में रहने वाले एक लड़के की। उसका नाम राहुल था, जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। राहुल दिल्ली में जॉब करता था। राहुल जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में जॉब बहुत अच्छे से कर लेता था, पर अभी तक उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। राहुल हमेशा सोचता रहता कि एक दिन उसको ज़रूर कोई खूबसूरत लड़की मिलेगी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगी। राहुल को अपनी गर्लफ्रेंड की तलाश करते करते 4 साल बीत गए, पर अभी तक कोई लड़की नहीं मिली थी। आज उसे कंपनी में समय से पहले छुट्टी मिली थी। राहुल कंपनी के बाहर बैठा हुआ था कुछ सोचने के लिए। फिर उसने सोचा कि आज मैं गांव चला जाता हूँ, शायद वहाँ कोई लड़की मिले। राहुल अपने गांव जाने के लिए बस में बैठा और मोबाइल निकाला। राहुल हमेशा टाइम पास करने के लिए फेसबुक चलाता था। राहुल को फेसबुक चलाना बहुत अच्छा लगता था। उसने फेसबुक ऑन किया तो राहुल ने देखा कि उसको एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। वे खुश हो गया और राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे उसे कन्फर्म कर दिया। वह बस बैठा बैठा सोच रहा था कि चलो कोई तो गर्लफ्रेंड मिली। राहुल को दिल्ली से आने गांव पहुंचने में 11 घंटे लगते थे। थोड़ी देर बाद राहुल ने देखा कि लड़की ऑनलाइन है, तो उसने फेसबुक पर चैट करना शुरू कर दिया। उस लड़की ने राहुल से 2 घंटे लगातार चैट करने के बाद अपने जज्बात बताए। उस लड़की का नाम पूजा था। पूजा ने बताया कि मुझे भी आप जैसे लड़के की ही तलाश थी। राहुल, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। वह लड़की राहुल के शहर दिल्ली में पढ़ती थी। राहुल ने पूजा को कहा कि मैं तो दिल्ली से अपने गांव जा रहा हूँ, 10 से 15 दिन बाद लौटूंगा, फिर आकर मिलूंगा। पूजा भी राहुल की बातें सुनकर उसको पसंद करने लगी थी। वह यह सोचकर खुश थी कि उसकी बातें इतनी अच्छी हैं तो वो कितना अच्छा होगा। फिर लड़की ने कहा, राहुल आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर दो। राहुल ने कहा, मेरे पास अभी कोई फ़ोटो नहीं है, पर प्रॉमिस करता हूँ गांव पहुँचते ही अपनी फ़ोटो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद दोनों ऑफलाइन हो गए। वह लड़की और राहुल दोनों सिर्फ एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। राहुल सुबह अपने घर पहुंच गया। फिर उसने दोपहर का खाना खाया और फेसबुक ओपन किया और देखा वह पूजा ऑनलाइन थी। उसने राहुल को वादा पूरा करने के लिए बोला। राहुल पहले से ही तैयारी करके बैठा था। राहुल ने अपनी सुंदर फ़ोटो अपलोड कर दी। पूजा को भी फ़ोटो अच्छी लगी और उस लड़की ने अपनी फ़ोटो पहले से ही अपलोड करके रखी थी। फिर राहुल ने सोचा कि अब मैं दिल्ली चला जाता हूँ। राहुल 15 दिन बाद वापस दिल्ली आने लगा। वह पूजा को मिलने के लिए बहुत बेताब था। रात के 11:30 बज गए थे। दिल्ली और उसके गांव के बीच मणिपुर नाम का इलाका था। कहा जाता है कि इस इलाके में कभी बस नहीं रुकती। भयंकर इलाका जहां चोर लुटेरे रहते थे। कहा जाता है कि इस इलाके में पहुंचते ही बस की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती थी। बस को बहुत तेजी से भगाया जाता था। ऐसा उस दिन भी हुआ जब राहुल गांव से दिल्ली आ रहा था। उस सुनसान जंगल में बस बहुत ही तेजी से जा रही थी और वह राहुल तो सिर्फ पूजा के ख्वाब देखते जा रहा था, सिर्फ उसकी यादों में खोया हुआ था। सब मुसाफिर डरे हुए थे। उसी वक्त अचानक वह बस और ट्रक टकरा गए और बस में बैठे 15 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। उसी बस में राहुल बैठा हुआ था, जो अपने प्यार को पाने के लिए बड़ी ही आतुरता से गांव से दिल्ली जा रहा था। उसी दुर्घटना के दौरान 15 लोगों की मौत हुई थी, उसमें राहुल भी शामिल था। दुर्घटना के दौरान जब पुलिस वहां पहुंची और उसने देखा कि लड़के के हाथ में मोबाइल था। पुलिस ने देखा कि उसका फेसबुक ओपन कर रखा था। पुलिस ने राहुल का मोबाइल हाथ में लिया और देखा उसने अपनी पूजा के लिए SMS टाइप करके रखा हुआ था, जिसमें लिखा था, हैप्पी बर्थडे माई फर्स्ट लव, मे यू लिव लॉन्ग, आई लव यू पूजा, यू नो
पूजा, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे मेरी ज़िंदगी मिल गई। जिस प्यार की तलाश करता था वो प्यार मुझे मिल गया। मैंने तुम्हारे जैसे प्यार को पाने के लिए क्या नहीं किया। मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह मन्नत मांगी, तब जाके मुझे तुम जैसी लवर प्रेमिका मिली। पूजा, तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। खुद दुखी होकर तुम्हें खुश रखूँगा। मैं खुद रो लूँगा पर तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूँगा। आई लव यू पूजा। पूजा, तेरे हर गुनाह की माफ़ी है। पूजा, तू रोए बहुत ही नाइंसाफ़ी है। पूजा, तेरी आंखों में ना आए कभी आंसू, क्योंकि ज़िंदगी भर रोने के लिए हमारी आंखें ही काफ़ी हैं। राहुल का एसएमएस भेजने के लिए 12 बजने का इंतज़ार कर रहा था, मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। भगवान को शायद ये मंजूर ही नहीं था। जब पुलिस ने वह एसएमएस पढ़ा तो पुलिस वालों भी रोने लगे और उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। पुलिस वाले से रहा नहीं गया, फिर वो एसएमएस कट करके उसकी जगह पर एक नया एसएमएस सेंड कर दिया, जिसमें लिखा हुआ था, आई एम सॉरी मेरी जान पूजा, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, अब हम स्वर्ग में ही मिलेंगे। इस ज़िंदगी ने मुझे हंसते हुए गुड बाय कह दिया है। प्लीज़ पूजा, तुम किसी और की हो जाना, और तुम्हारा साथ नहीं दे पाया इसलिए मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा प्यारा राहुल। पूजा भी राहुल के एसएमएस आने की राह देखकर ही बैठी हुई थी। उसी वक्त पूजा के मोबाइल पे ये एसएमएस आया। ये एसएमएस पढ़ते ही पूजा का शरीर ठंडा पड़ गया और वह वही मर जाती है। जो कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, वह एक दूसरे के साथ दुनिया छोड़ गए। आप सोचिए ज़रा कि उन दोनों ने कैसा प्यार किया होगा। फिर पुलिस के समझाने पर उसके दोनों परिवार वालों ने उन्हें एक दूसरे के साथ राजीव गांधी पार्क में जलाया। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? ये एक सच्चे प्यार की स्टोरी थी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना। ओके जी, मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो में।